पंचमी स्पेशल यह पूर्णावळ डिश जो मेरी बहुत ही फेवरेट है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्मिलाज किचन। आज हम बनाएंगे दादी जी के हाथ की स्पेशल रंग पंचमी स्पेशल हुरड्याची पूर्णावळ, जो महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में रंग पंचमी के दिन खास तौर पर बनाई जाती है और इसका आनंद उठाया जाता है। रंग पंचमी होली के बाद 5वें दिन महाराष्ट्र में आने वाला यह त्योहार है, तो आप भी मेरे साथ जरूर ट्राई कीजिए 100 साल पुरानी यह ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन रेसिपी पूर्णावळ, जो मेरे दादी जी के टिप्स के साथ आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए, आप YouTube पे कितना भी सर्च करो, आपको कहीं भी यह रेसिपी नहीं मिलेगी, यह मेरा दावा है, क्योंकि ये 100 साल पुरानी मेरी दादी जी वाली रेसिपी आज मैं आपको पूरे ऑथेंटिक तरीके से बताने जा रही हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरी ये रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सोरगम यानी भुना हुआ ज्वार यानी हुरडा 1 कटोरी लिया है और उसी के हिसाब से यहाँ पे हमें 1 कटोरी चना दाल लेनी है। यह हुरडा महाराष्ट्र में इन दिनों में हर घर में पाया जाता है, इसी से आज हम रेसिपी बनाएंगे। मैंने बताया था कि चना दाल भी हमें उसके हिसाब से 1 कटोरी ही लेनी है। 1 चम्मच जीरा और 1 लहसुन का गड्ढा। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है और इसमें तड़के में जाएगा यह पात, कांद्याची पात जिसे हम बोलते हैं, प्याज के यह हरे हरे पत्ते, ताजे ताजे पत्ते यहाँ पे मैंने लिए हैं और आपको लगेगा कि ये क्या है और इसका मैं क्या करने वाली हूँ, तो इसका सीक्रेट मैं आपको करते करते बताऊंगी। तो चलिए, सबसे पहले मुझे इस लहसुन के गड्ढे को साफ करके लेना है और ये जो हुरडा और ये चना दाल है इसे मुझे मिक्सी में दरदरा पीस के लेना है। उसे मैं अलग अलग पीसूंगी क्योंकि चना दाल और हुरडा बारीक होने का समय भी अलग अलग होगा। मैं उसे अपने नॉर्मल आटे के छलनी से छान के उसको उसका रवा यानी उसे दरदरा पीस के मैं लेती हूँ। इस तरह से मैंने हुरडे को मिक्सी में पीस लिया है दरदरा। अब हम नॉर्मल आटे की छलनी से इसे छानेंगे। इस बचे हुए हुरडे को मैं फिर एक बार मिक्सी में डाल के बारीक करके लेती हूँ। इसी तरह से मैं चना दाल को भी दरदरा पीस के लेती हूँ। इसे भी अब हम छलनी से छान के लेते हैं। आप देख सकते हो इसके बड़े बड़े दाने नीचे गिर रहे हैं। हमें इसे बारीक नहीं पीसना, हमें इसे इस तरह से दरदरा पीसना है। और इस बचे हुए चने दाल को इसी तरह से मैं 2-3 बार बारीक करके इस छलनी से छान के इस आटे को तैयार करती हूँ। यहाँ पे मैं जीरा और लहसुन की कलियों को इस मोटर पेस्टल में बारीक करके लेती हूँ। मोटर पेस्टल में कूटने से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। मिक्सी के बजाय मैं मोटर पेस्टल ही यूज करना पसंद करती हूँ। इसे हमें बहुत बारीक नहीं पीसना, इसे हमें दरदरा ही पीसना है। दूसरी तरफ हमें एक बड़े से पतीले में इस तरह से
पानी को गर्म करने के लिए रखना है। उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालने वाली हूँ और इसे गर्म होने तक हम दूसरी तरफ हमारा आटा यानी पुरनावड़ के मुटके तैयार करेंगे। यहाँ पे दोनों आटे हमें मिक्स करने हैं। आप देख सकते हो इसे हमने बिल्कुल भी बारीक नहीं पीसा, दरदरा पीसा है। अब इसमें हम डालेंगे हमने जो कूटा था लहसुन और जीरा, वह इसमें डालेंगे। और यहाँ पे मैंने आधा मिर्च पाउडर और आधा हल्दी पाउडर लिया है, बाकी हमें तड़के के वक्त यूज करना है। यहाँ पे स्वाद के लिए हम नमक डालेंगे। नमक ज्यादा नहीं डालना, तड़के के वक्त भी हमें थोड़ा सा नमक इसमें ऊपर से डालना है। अब इसका मैं एक अच्छा सा आटा गूंद के तैयार करके लेती हूँ। इस तरह से मैंने इसका आटा गूंद के तैयार किया है। अब हम इसके इस तरह से छोटे छोटे गोले लेके इसके छोटे छोटे मुठिया यानी मुटके बनाएंगे। इसे हमें अच्छे से प्रेस करना है और इस तरह से हमें इस आटे की मुठिया बना के तैयार करनी है। मैं सभी आटे की इस तरह से मुठिया बना के तैयार करती हूँ। यह बहुत ही पारंपरिक रेसिपी है और मेरी दादी बहुत अच्छा बनाती थी। उससे ही मैंने यह सीखा है। यूट्यूब पे मैंने बहुत बार सर्च किया हुरड्याची पुरणावळ, लेकिन मुझे एक भी रेसिपी नहीं मिली। इसलिए मुझे लगा कि यह लुप्त होने वाली पारंपरिक रेसिपी मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने यह रेसिपी आपके लिए बनाई है। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, पास वाला बेल आइकॉन का बटन दबाइए और इंतजार कीजिए मेरी ऐसी ही नई नई रेसिपियों का। नोटिफिकेशन का बटन अगर आप दबाएंगे तो सबसे पहले मेरी ये रेसिपियाँ आपके पास पहुंच जाएगी। तो इसी तरह से मैं सभी मुठियाँ तैयार करके लेती हूँ। इस तरह से मैंने सारी मुठियाँ तैयार करके ली है। इस पारंपरिक रेसिपी का मजा पारंपरिक तरीके से बनाने में ही ज्यादा आता है, इसलिए मैं कोई भी स्टेप स्किप नहीं करने वाली हूँ। और वीडियो बड़ा भी अगर हो जाए तो आप जरूर देखना, क्योंकि यह दादी जी की बहुत सारी टिप्स के साथ मैंने बनाई है। हमारा पानी भी अब उबल रहा है। ये जो मैंने पत्ते आपको दिखाए थे, यह कॉर्न के पत्ते हैं। स्वीट कॉर्न या साधा कॉर्न, कौन से भी कॉर्न जब हम लाते हैं, मक्याचे कणीस, मक्याचं कणीस, त्याची पानं आहेत। यह पत्ते मैंने सुखाए हैं और इन्हीं पत्तों में आज हम इस मुटकों को स्टीम करेंगे। इसलिए मैं इन्हें इस पानी में इस तरह से डाल देती हूँ। यह स्टीम करने का बहुत ही पारंपरिक तरीका है और जिससे हमारे यहाँ पे मुटके अच्छे से स्टीम हो जाएंगे। कोई स्टीमर की जरूरत नहीं थी पहले जमाने में, ऐसे ही मेरी दादी किया करती थी। अब सभी मुटकों को मैं इसमें एक एक करके डालूंगी। मैं एक एक करके यह मुटके इसमें डाल देती हूँ। मकई के इन पत्तों पे स्टीम करने का फायदा यह है कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ जाती है और ये अच्छे से स्टीम भी हो जाते हैं। मैंने सभी मुटकों को इसमें डाल दिया है। अब हमें इसे ढक कर थोड़ा सा हमें खुला रखना है ताकि भाप बाहर निकल जाए, वरना पानी बाहर आ जाएगा। इसे हमें इस तरह से ढककर 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम करके लेना है, जब तक वह मुठिया सॉफ्ट न हो जाए। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। 15 मिनट हो गए हैं। अब हम देखेंगे हमारे मुठिया सॉफ्ट हो गए हैं या नहीं। आप देख सकते हो हमारी मुठिया ऊपर से बिल्कुल पक चुकी है, अंदर से भी वह स्टीम हो गई होगी। मैं गैस को ऑफ करती हूँ और इन सभी मुठियों को एक प्लेट में निकालती हूँ। अगर आपके पास इस तरह
मक्के के पत्ते अवेलेबल ना हो तो आप किसी भी तरह इसे स्टीम कर सकते हैं, या तो इस तरह से छलनी को ऑयल लगा के, या इडली कुकर में आपका स्टीम करने का कोई भी तरीका हो। ध्यान रखिए कि यह पूरी तरह से सॉफ्ट होने तक हमें स्टीम करने हैं। अब मैं इन्हें प्लेट में निकालती हूँ। मुठिया निकालने के लिए पहले हमें इन पत्तों को बाजू निकालना होगा और फिर उसके बाद हम मुठिया निकालेंगे। यह महाराष्ट्र में भी सोलापुर जिले में, खासकर हमारे जिले में बनाई जाती है, क्योंकि सोलापुर डिस्ट्रिक्ट को महाराष्ट्र का ज्वार का कोठार कहा जाता है। बहुत बड़े पैमाने में यहाँ ज्वार की खेती की जाती है, इसलिए यहाँ पे हमारे सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में खास यह रंग पंचमी के दिन यह रेसिपी बनाई जाती है। बहुत ही पारंपरिक रेसिपी है। मैं इन सभी मुठियाओं को इस पानी से एक एक करके निकाल के लेती हूँ और इसे ठंडा करती हूँ। ये है मेरी दादी जी के हाथ का 100 साल पुराना पुरनावल का सूप, जिसे मैंने पुरनावल की मुठिया उबाल के बचे हुए पानी से बनाया है। इसे कैसे बनाया है यह आप मेरी रेसिपी में ज़रूर देखिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चुटकी नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला। ये मुटके अब बाहर से तो ठंडे हो चुके हैं। अब हमें इसे पाव भाजी स्मैशर से एक एक करके इसके दानों को हमें अलग अलग करना है, इसलिए यहाँ पे मैं स्मैशर यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो हाथ से भी कर सकते हैं, पर हाथ से करने पर हमारे हाथ को चटका लग सकता है। मेरी दादी तो हाथ से ही करती थी, और अगर चटका लगे तो कहती थी आधी हाताला चटके तेव्हा मिळते भाकर। यहाँ पे मैं इस पाव भाजी के स्मैशर से इसे अच्छी तरह से स्मैश करके लेती हूँ। स्मैश करने के बाद आप देख सकते हो ये खुला खुला बन गया है, और हमने मक्के के इस पत्ते में इसे स्टीम किया है, इसलिए यह सॉफ्ट भी बन गया है। तो मैं अब इसे फोड़ के इस तरह से तैयार करती हूँ। अब ये ठंडा हो चुका है, मैं अब इसे हाथ से भी स्मैश कर सकती हूँ। हमें इसे तब तक स्मैश करना है जब तक कि इनमें से सारी गुठलियाँ हम फोड़ न दे, और इस तरह से दानेदार सॉफ्ट सा हमें यह खिला खिला पुरनावल मिल जाएगी। तब तक हमें इसकी गुठलियाँ फोड़नी है। अब हम इसे तड़का देंगे। तड़का देने के लिए यहाँ पे मैंने लोहे की कढ़ाई को गर्म करने के लिए रखा है, और हम इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच के करीब यह ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही हमें रखनी है। अब हम इसमें डालेंगे, हमने जो लहसुन और जीरा का पेस्ट बनाया था उसे अब हम इसमें डालेंगे। पहले हमें इसे ऑयल में अच्छे से भून लेने देना है, और फिर जो प्याज के पत्ते हमने लिए हैं कट करके उसे हमें इसमें डालना है। इन प्याज के पत्तों की वजह से इस पुरनावल को बहुत अच्छी टेस्ट आती है। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप इसके बदले प्याज के छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाल सकते हो। आप देख सकते हो हमारा लहसुन बहुत अच्छे से भुन रहा है, उसकी भीनी भीनी खुशबू बहुत अच्छी तरीके की आ रही है। अब हम इसमें यह पात के पत्ते जितने ज़्यादा हो उतना यह टेस्टी लगता है। मैंने यहाँ 2 कटोरी प्याज के पत्ते यहाँ पे लिए हैं, और इसका कलर पुरनावल में बहुत अच्छा दिखता है। इसे हमें 1-2 मिनट के लिए सिर्फ सॉफ्ट होने तक इसमें इसी तरह से भूनना है। ज़्यादा भूनेंगे तो यह चुवी और कड़क बन जाएगा, इसलिए हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है। सॉफ्ट होने तक ही हमें इसे ऑयल में भूनना है। अब ये सॉफ्ट हो गया है,
अब हम इसी ऑयल में हमारे जो कुछ मसाले हैं, इसमें ज़्यादा मसाले तो नहीं पड़ते। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर हम इसमें डालेंगे। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और दूसरा हल्दी पाउडर जो हमने बचा के रखा था उसे हमें डालना है। ये ऑयल में डालने की वजह से हमारे पूरे पुरनावल को इससे अच्छी टेस्ट आ जाएगी, सभी दानों को यह टेस्ट लगेगी। अब हम इसमें डालेंगे हमारी यह बारीक की हुई पुरनावल। इसे मैं इसमें डाल के उसके बाद इसमें डालेंगे हम स्वाद के लिए नमक। हमने पहले थोड़ा नमक डाला था, अब और थोड़ा नमक हम इसमें डालेंगे। मैं इसे अच्छे से मिक्स करके लेती हूँ। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हो कितना प्यारा कलर इसको आ गया है। और ऑयल में 1-2 मिनट हम इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे ताकि ये और भी सॉफ्ट हो जाए। इसे हम अपनी पसंद से हरे धनिए से भी सजा सकते हैं। इसका कलर कॉम्बिनेशन अमेजिंग लग रहा है। ये मेरी दादी के हाथ की मेरी बहुत फेवरेट डिश है। जब भी रंग पंचमी आती है तो मैं इसे अवश्य बनाती हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। थोड़ा मेहनत का काम है लेकिन टेस्ट भी उससे बहुत अमेजिंग है। और इसके साथ मेरी दादी की यादें भी कुछ जुड़ी हुई है। 1 मिनट मैं इसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ और फिर इसे अच्छे से सर्व करती हूँ। तो तैयार है हमारी रंग पंचमी स्पेशल यह पुरनावल डिश जो मेरी बहुत ही फेवरेट है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे उर्मिलाज किचन में। हैप्पी होली।